Hello students, I am Ankita Sharma. Today I will teach you natures of management. नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो देखते हैं। सम ऑथर्स रिगार्ड्स मैनेजमेंट एज साइंस बिकॉज देयर आर वेल टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कुछ ऑथर्स का कहना है कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है, क्योंकि इसमें टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटल प्रिंसिपल्स को लाया जाता है। जो भी प्रिंसिपल्स आते हैं, कोई जो भी सिद्धांत बनाए जाते हैं, वो वेली टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड होते हैं। ठीक है। कुछ ऑथर्स सम ऑथर्स डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज एन आर्ट बिकॉज मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट। कुछ ऑथर्स क्या मानते हैं, मैनेजमेंट को आर्ट मानते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैनेजमेंट में की जाती है। ठीक है। एंड सम ऑथर्स कंसिडर्ड दैट मैनेजमेंट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रोफेशन। और कुछ ऑथर्स का मानना है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो कंक्लूज़न निकालने से पहले कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है, इसका कंक्लूजन निकालने से पहले हमें सबसे पहले क्या है, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स हैं उन्हें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें पता चल जाएगा कि साइंस के, आर्ट के, प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, तो हम उसे मैनेजमेंट के फीचर्स से मैच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है और क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, उसे देखने से पहले हम क्या है, साइंस की फीचर्स को पढ़ेंगे कि साइंस क्या होता है, साइंस में क्या चीज़ की जाती है। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है, एक सिस्टमेटाइज और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें क्या है, सब चीज़ सिस्टमेटिकली की जाती हैं, है ना, और सारी की सारी चीज़ें पहले से ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक। साइंस के क्या है, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं और वो क्या है, बहुत सालों तक वेरीफाइड किए हुए हैं। ठीक है। कई सालों तक उस पर रिसर्च की गई है, उसके बाद में वो प्रिंसिपल्स बने हैं। ठीक। तो नीचे देखते हैं सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं साइंस के, और फिर देखेंगे हम वो मैनेजमेंट से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहला है हमारा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है, साइंस एक वेल सिस्टम में वेल सेटल्ड बॉडी है, जिसमें क्या है, नॉलेज गिवन है, मीन्स सब चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, बुक्स में, स्टडी मटेरियल्स में, सब कुछ क्या है, पहले से सेटल्ड है। तो अब क्या, हाँ, हमारे पास मैनेजमेंट की भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, स्टडी मटेरियल्स हैं, बुक्स हैं। हाँ बिल्कुल हैं। आप क्या है, मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। बुक्स में सब चीज़ें क्या है, सिस्टमेटाइज्ड अरेंज की हैं, सब कुछ चीज़ प्रोवाइडेड है। ठीक है। तो ये फीचर जो है हमारा साइंस से मैच करेंगे। सो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अब सेकेंड फीचर देखते हैं। सेकेंड फीचर हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस हैं। साइंस में जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसे ही डेवलप नहीं किए गए हैं, बल्कि इन पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया है और धीरे धीरे वो डेवलप हुए हैं आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो अब क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं और वो एक्सपेरिमेंटेशन किए गए हैं या फिर जस्ट ऐसे ही बुक्स में, किताबों में लिख दिए गए हैं। तो जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो भी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही आए हैं, लेकिन क्या है, मैनेजमेंट में जो एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते हैं वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर किए जाते हैं, और ह्यूमन्स बीइंग का जो बिहेवियर है उसे देख पाना, उसे समझ पाना इतना इजी नहीं है। इंसान आज कुछ है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और हो जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो बिहेवियर है उसे अंडरस्टैंड कर पाना इतना इजी नहीं होता है। तो ये जो फीचर है वो एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस है, पर एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, है ना।
एग्जैक्टली सेम होगा ऐसा हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ पार्टली प्रेजेंट, ये चीज़ हम कह सकते हैं। ये पार्टली है भी है, ठीक है भी है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर वाला हमारा प्रेजेंट था, ठीक। अब हम थर्ड देखते हैं, क्या है हमारा थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी में क्या है, इसमें जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। इसका मतलब क्या होता है, इंडिया में भी वही होगा और यूएस में भी वही होगा, जापान में, हर जगह क्या है वो प्रिंसिपल सेम ही होगा। मतलब क्या है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है तो वो वाटर बनेगा, चाहे वो इंडिया में चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, जापान में चले जाओ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर ही रहेगा, ठीक है। तो क्या है, ये यूनिवर्सली ट्रुथ होते हैं साइंस के फीचर्स। अब साइंस हर जगह सेम होगा, बट क्या है, मैनेजमेंट के जो फीचर हैं वो हर जगह सेम नहीं होंगे। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल को जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो उसे अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है चेंज करना पड़ेगा। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये साइंस का फीचर क्या है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं वो क्या है हर जगह पे अलग अलग होंगे, वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वहाँ के प्लेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो फीचर ऑफ साइंस है वो मैनेजमेंट से मैच नहीं करता है। तो लास्ट हम ओवरऑल कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, ठीक है। हम कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि हमारे क्या है, हमने जैसे कि इसमें पढ़ा, हमारा फर्स्ट वाला जो फीचर है वो तो मैच करता है, दूसरा वाला फीचर हमारा मैच करता भी है, नहीं भी करता है, थर्ड वाला तो हमारा बिल्कुल ही नहीं करता है। तो हम साइंस को क्या है, एक इनएग्जैक्ट साइंस कहेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? ये जानने से पहले हम आर्ट क्या होता है उसे जानेंगे और आर्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं उन्हें जानेंगे। अगर आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट से मैच करते हैं तो हमारा मैनेजमेंट एक आर्ट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। आर्ट के अंदर क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मतलब जो नॉलेज गिवन होती है वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से दी हुई होती है। अगर आर्ट के अंदर आपको परफेक्शन चाहिए तो आपके अंदर क्या है, स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आपके अंदर स्किल्स होंगी, जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हम आपके अंदर परफेक्शन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब मेन फीचर्स देखते हैं आर्ट के क्या क्या हैं। सबसे पहला है हमारा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्टिंग द थियोटिकल नॉलेज। इसमें क्या है, आर्ट की एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होता है, ठीक है। आर्ट में क्या है, जैसे कि अभी हमने पहले भी पढ़ा, आर्ट के अंदर भी जो भी थियोटिकल चीज़ें होती हैं वो एकदम सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दी हुई होती हैं, ठीक है। वो इसकी क्या है, बेसिक नॉलेज होती है। देखिए फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट राग्स आर अवेलेबल इन म्यूज़िक। आर्ट में अगर म्यूज़िक के अंदर डिफरेंट तरीके के जो राग्स होते हैं उसकी भी बुक्स प्रोवाइडेड होती हैं, ठीक है, कि किस उस राग को किस तरीके से गाना है, क्या उसके मतलब किस तरीके से उसके वर्डिंग है, सब के सब हम क्या है राग्स की बुक्स में से देखकर उसको समझ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही मैनेजमेंट में भी होता है, जैसे हमने पहले साइंस में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। जो नॉलेज गिवन होती है मैनेजमेंट की बुक्स में वो एकदम सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दी हुई होती है। तो ये फीचर्स हमारा आर्ट का मैनेजमेंट से मैच करता है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। चलिए अब सेकंड फीचर देखते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। इसके अंदर क्या है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ।
आर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही काफ़ी नहीं है, ठीक है। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। जो भी नॉलेज गिवन होती है उसको यूज़ करने के लिए हर आर्टिस्ट के अंदर एक पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स को दिखाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी को शो करेगा पर्सन, उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर परफेक्शन बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हर आर्टिस्ट का काम करने का तरीका क्या है, अलग अलग होता है। हर सिंगर की जो बेसिक नॉलेज होती है वो क्या होती है, सेम वही होती है, सारे गा मा पा धा नी सा, बट उसको अप्लाई करने का तरीका हर सिंगर का अलग अलग होता है, ठीक है। सिमिलरली हर मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजमेंट करना होता है, बट उसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो स्किल्स दिखाएगा, क्रिएटिविटी दिखाएगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसका परफेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो उसका काम करने का तरीका क्या है, अलग अलग, हर मैनेजर का काम करने का तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये फीचर भी हमारा आर्ट का मैनेजमेंट से मैच कर दिया, ठीक है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक। थर्ड देखते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट क्या है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है, यानी आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाओगे, तो वो काम आपका उतना ही ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा। सिमिलरली हमारा मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट में जितना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उतना ज़्यादा आपकी मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी। तो ये फीचर भी हमारा आर्ट का मैनेजमेंट से मैच होता है। दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, हमारे तीनों फीचर्स आर्ट के मैनेजमेंट से मैच होते हैं। सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। लाइक साइंस, इट हैज़ सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस कैसे है, जैसे साइंस में सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी जो नॉलेज गिवन होती है वो एकदम सिस्टमेटिक वे में होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, ठीक है। एंड लाइक आर्ट, इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस to apply such knowledge in the best possible way। और आर्ट में क्या चीज़ है, जो नॉलेज गिवन होती है, इसके अलावा स्किल्स, आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स होंगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, उतना ही आपकी आर्ट और ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे ही मैनेजमेंट में जो आपकी जो मैनेजमेंट की जो बेसिक नॉलेज होती है, उसके अलावा जितना ज़्यादा आपकी इसके पास स्किल्स हैं, जितना आप क्रिएटिविटी उसमें दिखाओगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो हमारा क्या है, आप उतने ही अच्छे मैनेजर बन जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा साइंस एंड आर्ट आर नॉट इन कंट्रास्ट टू ईच अदर बट एक्सिस्ट टुगेदर इन एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो साइंस और आर्ट हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत कंट्रास्ट नहीं हैं, बल्कि क्या है, दोनों की दोनों एक साथ मैनेजमेंट के फंक्शंस में एग्जिस्ट करती हैं, इंसिस्ट होती हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट के ज़रिए देख लेते हैं साइंस कैसे है और आर्ट कैसे है, जैसे हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें दोबारा देख लेते हैं। मैनेजमेंट एज साइंस, फर्स्ट है हमारा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि मैनेजमेंट में एकदम जो नॉलेज होती है वो सिस्टमेटिक तरीके से होती है, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी क्या है, जो नॉलेज होती है वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से गिवन होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशंस पर बेस्ड होते हैं साइंस में, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस होते हैं, तभी वो बुक्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो साइंस और
और मैनेजमेंट के ये दोनों फीचर्स सेम हैं। अब नेक्स्ट आर्ट के देखते हैं, आर्ट के कौन से फीचर्स सेम है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आर्ट में भी क्या है, जो नॉलेज होती है वो सिस्टमेटिक तरीके से दी होती है, और मैनेजमेंट में भी सेम होता है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनलाइज एप्लीकेशंस। आर्ट में जैसे पर्सनलाइज एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है, क्रिएटिविटी अपनी लगाई जाती है, अपनी जो अपनी स्किल्स होती हैं उसके ज़रिए हम क्या है आर्ट को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। इस तरीके से मैनेजमेंट में भी जो हमारी पर्सनलाइज एप्लीकेशंस होती हैं उसका यूज़ करके मैनेजमेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जैसे आर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाओगे, उतनी ही आर्ट आपकी और ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाओगे अपने मैनेजमेंट में, उतना ही आपके मैनेजमेंट की स्किल्स बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, सबसे पहले प्रोफेशन क्या होता है उसे जानेंगे, प्रोफेशन के फीचर्स क्या हैं उसे जानेंगे, फिर देखेंगे कि वो फीचर्स मैनेजमेंट से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज़ रेस्ट्रिक्टेड। प्रोफेशन क्या है, ये एक ऑक्यूपेशन है जिसमें दो चीज़ मेन होती हैं, एक तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और दूसरा है ट्रेनिंग। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है इसके अंदर वो नॉलेज है जो कि किसी भी नॉर्मल पर्सन में जल्दी से देखने को नहीं मिलती है, और उन्हें क्या है ट्रेनिंग भी दी गई है। जैसे लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, ये सब क्या है प्रोफेशनलिस्ट हैं। ठीक है, और इन्हें क्या है स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। चलिए फीचर्स देखते हैं प्रोफेशन के मेन फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि हमने पहले भी देखा था आर्ट और साइंस में भी, उसमें भी क्या थी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज थी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज गिवन थी। मतलब बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, हमें कोई भी कोर्स करना है तो क्या है उसके लिए बुक्स प्रोवाइडेड हैं। जब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, तो सभी की बेसिक नॉलेज बुक्स में गिवन है और स्टडी मटेरियल सबका प्रोवाइडेड है। ऐसा ही मैनेजमेंट की स्टडी मटेरियल्स बुक्स सबकी सब प्रोवाइडेड हैं। तो ये फीचर हमारा क्या है मैनेजमेंट से मैच करता है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। चलिए फर्स्ट फीचर तो हमारा मैच कर गया, सेकंड फीचर देखते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या है, द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज़ रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। जो प्रोफेशन में जानने के लिए क्या है रेस्ट्रिक्शन है, हमें कोई भी कोर्स करना है तो हमें क्या है उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर उसकी डिग्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए क्या है MBBS की डिग्री हमें लेनी पड़ेगी, तभी हम डॉक्टर बन पाएंगे। अब क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है, मैनेजर बनने के लिए भी कोई क्राइटेरिया है, कोई एग्ज़ाम पास करना पड़ता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी। ठीक है, एक इंसान अपने एक्सपीरियंस से भी मैनेजर बनता है, एक इंसान अपने काम से भी मैनेजर बनता है। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है अभी तक, बट अब होते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कंपनी मैनेजर उसी को चुनती है जो क्या है MBA किया होता है, और MBA अगर आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से करना है जैसे कि IIM से करना है तो वहाँ क्या है वहाँ पर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब पहले आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको वो डिग्री मिलेगी। तो अब अभी तक ये फीचर मैच नहीं कर रहा है, बट इन फ्यूचर आगे करेगा। ठीक है, so presently this feature of profession is not present in management, but very soon it will be included with statutory backing। ठीक है, थर्ड देखते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होती है, हर प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। ठीक है, जो उसे ये बताती है कि प्रोफेशन को किस तरीके से, प्रोफेशन में किस तरीके से काम करना है, उसके क्या रूल्स ऑफ रेगुलेशन होंगे, उसके क्या कोड ऑफ कंडक्ट होंगे। ठीक है,
जैसे कि लॉयर के लिए क्या है, BCCI है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो डॉक्टर बनने के लिए हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। इसमें क्या है, सारे रूल्स और रेगुलेशन बताए हुए हैं। जो इस कोर्स को करता है, इसमें रजिस्टर्ड होता है, उसको ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। तो अब क्या मैनेजमेंट के लिए भी कोई एसोसिएशन है? हाँ, बिल्कुल है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन क्या है, वो मैनेजर्स के लिए है। अगर आप मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स करते हैं तो वो क्या है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंतर्गत आता है। बट अभी तक हर मैनेजर का इसके अंदर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है। तो ये फीचर क्या है, ये फीचर भी हमारा एग्जैक्टली प्रोफेशन से मैच नहीं होता है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड एंड गेट स्टैट्यूटरी बैकिंग ऑल्सो। ये क्या है, अभी तक तो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर मैच मतलब इन फ्यूचर होता जाएगा। ठीक। फोर्थ वाला देखते हैं, एक्सिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। एथिकल कोड क्या होते हैं? फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल codes fixed by professional organizations and are binding on all the professionals of that professions। इसमें क्या है, यानी फिर से प्रोफेशनल को क्या है, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं एज प्रोवाइडेड देयर एसोसिएशन। अब इस सिचुएशन में भी क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? फिर से वही वाली बात हो गई जैसा हमने ऊपर वाले पॉइंट्स में देखा था। ठीक है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में ऐसा दिया हुआ है, मतलब उसके अंदर भी रूल्स और रेगुलेशन हैं, बट फॉलो तो वही करेगा ना जो उसमें रजिस्टर्ड होगा। अगर जो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा वो उसको फॉलो क्यों करेगा? तो इस सिचुएशन में क्या है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। लेकिन इन फ्यूचर जब सभी लोगों को मैनेजमेंट की इस एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तब ये फीचर फॉलो होगा। ठीक है। मतलब अभी तो नहीं होता है, लेकिन इन फ्यूचर होने लगेगा। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग। ठीक है। चलिए अब फिफ्थ देखते हैं, ये लास्ट है हमारा सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या है? द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज़ टू सर्व द क्लाइंट विद डेडिकेशंस। सर्विस मोटिव का मीन क्या है? टू सर्व द सोसाइटी। अगर कोई भी डॉक्टर है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट मोटिव क्या होगा? अपने पेशेंट को सर्व करना। ठीक है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? मैनेजर का काम क्या होता है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना। बट मैनेजर फिर से दोनों चीज़ें कंसीडर करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट को भी और एज वेल एज पर्सनल ऑब्जेक्ट को भी। ठीक है। तो सिर्फ समाज सेवा करना उसका काम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फीचर क्या है? ये फीचर भी हमारा मैनेजमेंट से मैच नहीं कर रहा है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड, है ना। फ्यूचर में हो सकता है, अभी इस समय तो नहीं कर रहा है। और फाइनली देखते हैं हमारा क्या है। फाइनली कंपेयर करें तो एक ही फीचर मैनेजमेंट से मैच होता है, दैट इज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन अभी तो नहीं है, बट इन फ्यूचर धीमे धीमे इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। मैनेजमेंट भी आगे चलकर प्रोफेशन कहलाएगा। ठीक है। मैनेजमेंट इज़ ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन।